नमस्ते। आज हम जानेंगे कि भाव और राशि में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग भाव और राशि में शुरुआती दिनों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि भाव क्या होता है। ज्योतिष में ये जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है। इसमें जो ये बॉक्सेस बने हुए आप देख रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में हाउस या हिंदी में भाव कहते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट हाउस, यानी कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो हमारे कितने भाव होते हैं? 12 हाउसेस, या हिंदी में कहे तो 12 भाव होते हैं। अब ये जो 12 भाव होते हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके जो रो हाउसिंग होते हैं। तो हमारा एक घर शुरू होता है लाइन में, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा करके चलते हैं, तो उस तरह से रहते हैं। अब जो ये जो 12 भाव होते हैं या हाउसेस, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और ये हमेशा फिक्स रहते हैं। इसको आप बदल नहीं सकते हो। जैसे जो घर की स्थिति रहती है हमारे घरों की, वो भी फिक्स रहती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो घर जिस जगह पर बन गया वो बन गया। तो ऐसे ये 12 भाव, घर या हाउसेस, ये हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर भाव या घर है, ये घर अपने आप में कुछ चीजों को दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, पहला भाव ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके बारे में बताता है। आपको सक्सेस कितनी मिलेगी लाइफ में, स्ट्रगल कितना मिलेगा, आपकी ओवरऑल कंप्लीट लाइफ के बारे में ये पहला भाव बताता है। फिर आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारा मुंह है, हमारा बोलने का तरीका। कोई तेजी से बोलता है, कोई बहुत धीमे बोलता है। किसी के बोलने में अलग अलग तरह की चीजें रहती है। आप बहुत इमोशंस में आके बोलते हो, आप बहुत एग्रेसिवली बातचीत करते हो, या मुंह हमारा खाने का तरीका भी बताता है। हम किस तरह का खाना खाना पसंद करेंगे, वह चीज भी सेकंड हाउस बताता है। साथ ही यह भाव हम कितना पैसा कमाएंगे, हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में भी यही भाव बताता है। इसके बाद आता है तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे इफर्ट्स, किसी भी काम को पूरा करने में हम कितनी मेहनत लगाएंगे, उस मेहनत के बारे में, उन इफर्ट्स के बारे में यह तीसरा भाव बताता है। साथ ही हमारे भाई बहनों के बारे में भी तीसरा भाव बताता है। हमारे भाई बहनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उनसे हमें कितना लाभ मिलेगा, या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए कितनी रहेगी, यह सब यह तीसरा भाव बताता है। इसके बाद आता है चौथा भाव, फैमिली। ये फोर्थ हाउस हमारे अपने परिवार के बारे में, हमारी प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या वो परेशानियों में रहेगी, वो सब चौथा भाव बताता है। हमारे अपने माँ के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे, वह भी चौथा भाव ही बताता है। इसके बाद आता है पांचवा भाव, हमारी अपनी संतान के बारे में बताता है। यानी कि संतान से हमें कितना सुख मिलेगा, संतान आसानी से मिलेगी, या संतान के प्रति हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, वो देखने के लिए भी हम ये पांचवा भाव ही देखते हैं। साथ ही ये पांचवा भाव यह भी बताता है कि पिछले जन्म के जो हमारे पूर्व पुण्य हैं, मतलब कि पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स, वो कैसी हैं, वो हमें इस बर्थ में कितना सपोर्ट कर रही हैं, वो सब हम कहाँ से देखेंगे? पांचवें भाव से। इसके बाद आता है छठा भाव। ये छठा भाव आपके डिसीज यानी रोगों के बारे में बताता है, कर्जे, लोन, और आपके जो एनिमीज रहते हैं, दुश्मन,
कौन आपके लिए दुश्मनी का काम करेगा, वह सब हम देखते हैं छठे भाव से। इसके बाद आता है सातवां भाव। ये सातवां भाव हमारे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में बताता है। बिजनेस पार्टनर के बारे में भी अगर जानना है तो भी हम ये सातवें भाव से ही चेक करते हैं। यानी कि सातवां भाव लाइफ पार्टनर, अगर लड़की का चार्ट है तो हस्बैंड के बारे में, लड़के का चार्ट है तो वाइफ के बारे में, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल है, किस तरह से आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा या परेशानियां मिलेंगी, वो सब ये सातवां भाव बताता है। इसके बाद आते हैं आठवां भाव। ये आठवां भाव बाधाओं के बारे में बताता है। आपको कितनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आप उनको कितने आसानी से पूरा कर पाएंगे, या ये ऑब्स्टेकल्स के कारण आपके काम डीले होते जाएंगे, ये ऑब्स्टेकल हाउस बताता है। साथ ही ये भाव लंबी उम्र के बारे में भी बताता है। हमारी लॉन्गेविटी कितनी होगी, बड़ी उम्र रहेगी, कैसी उम्र रहेगी, वह सब यह आठवां भाव ही बताता है। इसके बाद आता है नवा भाव। ये नवा भाव हमारे भाग्य के बारे में बताता है। अगर आप कोई ग्लोबल फेम देख रहे हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा फेम मिले, तो वह भी नवा भाव बताता है। साथ ही नवा भाव हमारे पिता के बारे में, हमारे गुरु के बारे में भी बताता है। देन 10th हाउस, कर्म स्थान। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई कुछ न कुछ कर्म कर रहा है। तो इन जनरल हम क्या कर्म कर रहे हैं, वो कर्म की सारी चीजों को हम दशम भाव से 10th हाउस से देखते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वह जॉब कैसा रहेगा, आपको जॉब में कितनी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, कब आपको जॉब चेंज करना चाहिए, कब आपका जॉब में ट्रांसफर होगा, वह सब हम चेक करेंगे 10th हाउस से। इसके बाद आता है 11वां भाव। ये 11वां भाव सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताता है। आपको आपकी फैमिली से, टीम मेंबर से कितना सपोर्ट मिलेगा, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, वह सब 11वां भाव बताता है। इसके बाद आते हैं 12वें भाव पर। ये 12वां भाव आपके खर्चों के बारे में बताता है। आपके खर्चे कहाँ पर होंगे, दवाइयों पर ज्यादा खर्च होगा, पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा होगा, घूमने फिरने में खर्चा ज्यादा होगा, किस तरह के आपके खर्चे होंगे, वह 12वां भाव बताता है। साथ ही 12वां भाव फॉरेन लैंड, विदेश जाने की जो इच्छा रहती है उसके बारे में बताता है। आप विदेश जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वहां जाके आपको जैसी चीजें चाहिए वह मिलेगी या परेशानियां मिलेगी, वह सब हम देखते हैं 12वें भाव से। तो हमने क्या आज से समझा कि जो 12 भाव होते हैं ये फिक्स होते हैं, और ये 12 भाव इनकी अपनी अलग अलग कुछ खास चीजें रहती है जो हम इन भावों से चेक करते हैं। मैंने अभी आपको शॉर्ट में एक एक दो दो चीज बताई है, बट एक भाव से हम कम से कम 100 चीजों को देख सकते हैं। तो ये तो हुआ भाव के बारे में। अब होती है हमारी राशियां। हमारी 12 राशियां होती है, 1 से लेके 12 तक राशियां रहती है। हर एक नंबर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो राशियां होती है वो आप इस तरह से, एक मिनट, ये तो हाउसेस का आ गया। जो राशियां होती है, ये राशियां 1 से लेके 12 तक अलग अलग नंबर अलग अलग राशि को इंडिकेट करता है। अब ये जो राशियां हैं, आप इन राशियों को पहले भाव से लेके 12 भाव में अलग अलग नंबर में आप लिखा हुआ देखेंगे। यानी कि जब आप अपनी जन्म पत्रिका बनाएंगे तो हो सकता है कि पहले भाव में आपको 1 नंबर मिला, अगर 1 नंबर वहां मिल रहा है तो आपको 1 2 3 करके पूरे 12 एज इट इज मिल जाएंगे। उसको हम कहते हैं नेचुरल चार्ट, यानी कि प्राकृतिक कुंडली। क्योंकि प्राकृतिक कुंडली हमेशा मेष राशि नंबर 1 से शुरू होती है। फिर होता है 2 नंबर वृषभ राशि। अब जो वृषभ राशि है,
अगर ये प्रथम भाव में आएगी तो उसके बाद बाकी के जो हमारे भाव हैं उनमें आगे से 2 से शुरुआत होगी, जैसे 2 के बाद 3 4 ऐसे करके। तो 12 भावों में पहले भाव में जो भी नंबर लिखा है उसके अनुसार आगे की राशियां जाती हैं। तो इस तरह से हम जो नंबर पर्टिकुलर भाव में लिखे हैं उनको हम क्या पढ़ेंगे, वो राशि। और जो हाउसेस हैं वो फिक्स्ड है। तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि अगर आपने यहाँ पर आपने अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में अगर आपने यहाँ पर नंबर 1 देखा तो आपका एज इट इज बन जाएगा। पर अगर यहाँ पर नंबर 2 है तो फिर यहाँ पर नंबर 3 आएगा। तो इस तरह से जो आते हैं वो नंबर्स राशियों के हैं, वो भाव के या हाउसेस के नहीं हैं। ठीक है, तो वो एक चीज आपको ध्यान रखना रहेगी। ठीक है, जैसे अगर ये फर्स्ट हाउस में नंबर 2 है, मतलब कि टॉरस साइन, वृषभ राशि। अब ये वृषभ राशि यहाँ है तो ये 3 4 करके ये इस तरह से पूरे आ जाएंगे। यहाँ पे 12 के बाद ये एक मेष राशि आ गई। तो अब हम ये टॉरस साइन, अब टॉरस राशि जिस तरह की है उस तरह से हम क्या कहेंगे कि आपका स्वभाव इस तरह से रहेगा। तो आप पहले भाव में देखिए कि आपका कौन सी राशि है, और राशियों के स्वभाव, राशियों के तत्व, उनके आधार पर आपकी पर्सनालिटी बनती है। फिर जिस जिस भाव में आगे चीजें जाएंगी उस भाव के अनुसार आपका आगे की चीजें डिसाइड होते जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पहला भाव में नंबर 4 है, कैंसर साइन, तो ये देखो 4 के बाद 5 6, तो हम इनको भाव नहीं पढ़ेंगे। हम क्या बोलेंगे कि पहले भाव में कैंसर कर्क राशि है, मतलब कि आपका ये जो लग्न है ये कर्क लग्न है। ठीक है, तो इस तरह से 1 से लेकर 12 तक जो भी पर्टिकुलर राशि जिस भाव में आ रही है हम पढ़ेंगे वो राशि उस भाव से संबंधित है। अब ये जो राशियां होती है इनके अपने तत्व होते हैं, गुण होते हैं, इनका अपना एक अलग तरह का काम करने का तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, भाव और राशि, उनकी जो आपस में जो चीजें रहेंगी उनको हम मिलाकर डॉट से डॉट ज्वाइन करके प्रिडिक्शंस करेंगे। जैसे पहले भाव में अगर कैंसर साइन है तो कैंसर यानी कि कर्क राशि के लॉर्ड कौन होते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा कैसे हैं, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल। तो हम कैंसर साइन वालों के लिए क्या बोलेंगे कि आप बहुत ही कोमल स्वभाव के हो, इमोशंस आपके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इन यहाँ पर हम देखेंगे चौथे भाव में क्या है, तुला राशि। तुला राशि कैसी है, बहुत ही लग्जरी ओरिएंटेड। तो कर्क राशि वालों के लिए हम क्या कहेंगे कि ये अपना घर बहुत ही अच्छा बनाना चाहेंगे जिसमें लग्जरीज हो। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग भावों को जोड़कर चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसमें हमने आज सीखा भाव फिक्स्ड हैं, राशियां बदलती हैं। ठीक है, आज की इसमें इतना ही, और हम कई और चीजें सीखेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको भाव और राशि कितना समझ में आई है। आप अपनी लग्न, अपनी चंद्र राशि समझ पा रहे हैं या अभी भी कुछ मुश्किल है, और मैं उस हिसाब से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगी। थैंक यू।